हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी एंड अद्वैत एजुकेशन। आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं एसएससी जेई धमाका वाले, जो लोग 1500 रुपीज़ में एसएससी जेई धमाका बैच बाय किए हैं, जिनमें टेक्निकल भी हम दिए हैं, नॉन टेक्निकल भी दिए हैं, ये रिकॉर्डेड क्लासेस है 6 महीने की वैलिडिटी के साथ में। उन स्टूडेंट्स के लिए आज मैं बताने जा रहा हूँ हाउ टू स्टार्ट विद दिस कोर्स। इस कोर्स को आप कैसे उपयोग कर सकते हैं, इस कोर्स से आप कैसे अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कोई भी कोर्स खरीदने से आपका सिलेक्शन नहीं होता है। आप हमारा कोर्स बाय कर लीजिए या दुनिया में किसी का भी XYZ का कोर्स बाय कर लीजिए, सिलेक्शन आपका तभी होगा जब आप उस कोर्स को उपयोग करेंगे और सही वे में उपयोग करेंगे। सिर्फ कोर्स खरीद लेने से बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब इस कोर्स से यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो इस कोर्स को कंप्लीट करना पहले इम्पॉर्टेंट है, और कंप्लीट करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसका रिवीजन करना। तो मैं ये आपको सलाह दूंगा कि मिनिमम आप 5 घंटे सिर्फ रिवीजन के लिए निकालेंगे। मिनिमम 5 आवर्स फॉर रिवीजन आप लोग निकालेंगे। आप कॉलेज में हैं, आप जॉब में हैं, आप पास आउट है, आप घर में फोकट बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है तुम्हारे सिलेक्शन से, मुझे मतलब है तुम्हारे घर में वो 40 से 50 हज़ार रुपये महीने का सैलरी से। तो उसके लिए आपको मिनिमम 5 घंटे रिवीजन में देना पड़ेंगे। तो सर यदि 5 घंटे रिवीजन में दे देंगे तो फिर नया सब्जेक्ट पढ़ने का समय, तो वो 5 घंटे और ऐड करो। 5 घंटे और ऐड करो ये न्यू सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए। लिखो अपनी कॉपी में ये चीज़ कि 5 घंटे रिवीजन करूँगा, 5 घंटे न्यू सब्जेक्ट पढ़ूंगा, तब जाके नवंबर में जो एग्ज़ाम हो रहा है ना, उसमें सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा। 5-5 घंटे दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस देना है। चूँकि ये मैंने कब की बात बताई, एक सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद की बात बताई। अभी तो हम कोर्स बाय करके स्टार्ट किए हैं, तो अभी फ़िलहाल में मिनिमम 8 घंटे आप अपनी समय क्लासेस में ही दीजिए। जब एक बड़ा पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद रिवीजन में उतर जाइए। बड़ा पोर्शन मतलब जैसे कि मैंने स्टार्ट किया रीजनिंग से, है ना। मैंने आप लोगों के लिए जो एसएससी जेई धमाका वाले हैं उनको रीजनिंग दिया हुआ है। जिन्होंने एसएससी जेई धमाका ओनली नॉन टेक बाय किया, उनका सबसे पहला सब्जेक्ट ही मैं रीजनिंग लाइव क्लासेस में स्टार्ट करवाया हूँ। तो रीजनिंग का आप पूरा उपयोग करिए। कुछ तो ऐसे बच्चे भी थे जिन्होंने एसएससी जेई धमाका सिविल इंजीनियरिंग बाय किया, जिसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों है, और साथ ही साथ में उन्होंने एसएससी जेई ओनली नॉन टेक भी अलग से बाय किया। तो नॉन टेक 2 बार मिल गया, रिकॉर्डेड अलग, लाइव अलग। इससे क्या फायदा हुआ, लाइव फॉर्म में लोग अटेंड कर पा रहे हैं नॉन टेक। तो रीजनिंग को आप सबसे पहले निपटा दो, क्योंकि ये अकेला 50 नंबर आपको देके जाएगा, 50 मार्क्स अकेला ये देके जाएगा। तो इसको सबसे पहले निपटा लो। एक नॉन टेक में ये चलने दो, और दूसरे में आपका टेक्निकल स्टार्ट कर दो। 2 टेक्निकल सब्जेक्ट्स एक साथ चलने दो। तो दिन में 3 सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ सकते हैं, एक नॉन टेक वाला सब्जेक्ट और 2 टेक्निकल वाले सब्जेक्ट्स। 2 टेक्निकल में कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले उठाओ, वो सब्जेक्ट्स पहले उठाओ जिनका वेटेज सबसे ज़्यादा है। जैसे बिल्डिंग मटेरियल उठा लो, एस्टिमेशन कॉस्टिंग उठा लो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल उठा लो। इन टाइप के सब्जेक्ट्स का वेट, सॉइल मैकेनिक्स उठा सकते हैं। इन सब के वेटेज क्या है, ज़्यादा है। वेटेज ज़्यादा है, ज़्यादा नंबर देके जाएगा। आप अपने चॉइस से सब्जेक्ट सिलेक्ट मत करो कि आपका इंटरेस्ट है, सपोज सर मेरा इंटरेस्ट है स्टील स्ट्रक्चर में, तो आओ मैं स्टील पढ़ूँ। स्टील का वेटेज कम है भाई। मैं सॉइल मैकेनिक्स या बिल्डिंग मटेरियल या एस्टिमेशन कॉस्टिंग इन सब से कंपेयर करूँ तो स्टील का वेटेज कम है। इरिगेशन में पढ़ लेता हूँ सर, मेरा इंटरेस्ट है, अच्छी बात है, वेटेज कम है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना ब्यूटीफुली प्लान करोगे। समय समय पर गाइड करने के लिए मैं आता रहूँगा, लेकिन फिर भी इस राह पर आपको अकेले चलना है। मैं पीछे खड़ा हूँ आपके, गेट एकेडमी आपके साथ खड़ा है, लेकिन पहुँचना मंजिल पर आपको अकेले को है। हम गाइड करते चले जाएंगे, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए आप लोग अपनी मंजिल पर पहुंचिए। रिवीजन के लिए समय निकालिए। रिवीजन मैंने जैसे कहा कि आप कम से कम 4 से 5 घंटे का रिवीजन करिए। तो ये सिंगल स्ट्रेच में कभी नहीं होगा आपका रिवीजन।
ये जो रिवीजन है ये केवल आप सोच रहे हैं कि सर दिन में से 5 घंटे एक साथ निकालना है। अरे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दिन में पूरा एक साथ 5 घंटे निकालो, सिंगल स्ट्रेच में नहीं निकालना है आपको 5 घंटे। ये 5 घंटे आपके आधे आधे घंटे में टूट जाएंगे। जैसे मैं आधा घंटा किसी से बात करने में व्यतीत कर दिया, वो आधा घंटा आप रिवीजन में लगाओ। मैं 20 मिनट मोबाइल में व्हाट्सएप चलाने में व्यतीत कर दिया, वो 20 मिनट आप रिवीजन में लगाओ। मैं कपिल शर्मा का शो देख लिया, एक क्लिप आई थी 10 मिनट की, किसी ने शेयर की थी, वो देख लिया, वो 10 मिनट वहाँ वेस्ट ना करते हुए रिवीजन में लगाओ। तो ऐसा दिन में 10-10 मिनट, आधा आधा घंटा, 20-20 मिनट कर करके जो फालतू के काम है जिसको हम नहीं करेंगे तो भी हमारा जीवन आराम से व्यतीत होगा, उन सब काम को बीच में से हटा दो और उन सब कामों के बजाय आप रिवीजन में समय दो। तो आप देखना, मैंने सुबह 20 मिनट रिवीजन किया, फिर आधा घंटा किया, फिर 15 मिनट किया, फिर 8 मिनट किया, फिर 18 मिनट किया, फिर 20 मिनट किया, फिर शाम होते होते फिर मैंने आधा घंटा रिवीजन कर लिया, रात होते होते मैंने फिर 20-20 मिनट के 2 स्लॉट में रिवीजन कर लिया। तो मैं सब टाइम को यदि जोड़ूं तो मेरा 4 से 5 घंटे का रिवीजन हो गया। इसका मतलब है कि मैं दिन के 4 से 5 घंटे फालतू में व्यतीत कर रहा था। वो फालतू का टाइम किसी दोस्त के साथ टाइम पास करने में हो सकता है, मोबाइल चलाने में हो सकता है, व्हाट्सएप चलाने में हो सकता है, फेसबुक चलाने में हो सकता है, ट्विटर चलाने में हो सकता है, घर का काम करने में हो सकता है। मम्मी ने कहा सब्जी ला दे, मम्मी ने कहा किराना सामान ला दे, मम्मी पापा ने कहा चल आज मार्केट चल हमारे साथ। ये सब काम को क्रॉस करो, इस पर नहीं जाना है। ये जो समय बचेगा इन सबको पढ़ाई में झोंक दो। तो रिवीजन के लिए आप अलग से समय मत निकालो, दिन में जो भी फालतू काम कर रहे हो उसको सबको बंद करो और उन समय पर आप रिवीजन करो। तो हमें क्या कैसे पता चलेगा कि हम फालतू काम कर रहे हैं? एक दिन में आपको पता चल जाएगा। सिर्फ आप लिखो एक टेबल में, एक कॉपी में लिखो, सुबह आधे घंटे क्या किया 7 से 7:30 में, फिर 7:30 से 8 में क्या किया, 8 से 8:30 में क्या किया, 8:30 से 9 में क्या किया। ऐसे आधे आधे घंटे का पूरा 24 घंटे का टेबल बनाओ और फिर देखो इधर साइड लिखो दूसरे कॉलम में कि आपने क्या क्या किया आधे आधे घंटे में, सबको सम करो। तो आपको पता चलेगा कि जीवन में 3 से 4 घंटे ऐसे थे जहां आपने फालतू का टाइम व्यतीत किया है। उस फालतू के टाइम को रिवीजन में लगाना है। यही मेन उद्देश्य है हमारे एसएससी जेई धमाके बैच का। यही हमारा मेन टारगेट है जेई एग्ज़ाम को क्लियर करने का। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी लोग इस प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को बिल्कुल अपनाएंगे, बहुत अच्छे से स्कोर करेंगे, खुद का, परिवार का, माता पिता का और अपने टीचर बंधुओं का नाम रोशन करेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट जितने भी जेई के एस्पिरेंट्स हैं उन सभी को।